Hello everyone, I am Pramod from Indian English Grammar. So guys, Indian English Grammar के चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और याद रखें, आज के डेट में मैं आपको वॉइस के सीरीज़ में डे 13 का वीडियो लेकर आया हूँ, और जिसमें मैं आज आप लोगों को बिल्कुल नए प्रकार के सेंटेंस को क्लियर कराऊँगा, जिसका आप एक्टिव से पैसिव वॉइस किस तरीके से बना सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक डिफरेंस भी बताऊंगा कि कब हम जो है एक्टिव से पैसिव बनाते समय बाई का यूज़ करते हैं और कब हम बाई का यूज़ नहीं करते, राइट। तो वीडियो को ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और यह नॉलेज जो है गाइज, यह आप किसी क्लास में है उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और साथ में जो है अगर आप किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो उसके लिए भी यह बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो आइए अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि आज हम नई चीज़ें क्या देखने वाले हैं। गैस, नई चीज़ें यह है कि यदि आपके सामने अगर कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस ऐसा आए जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगा हो और उसके बाद में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा हो और उसके बाद में ऑब्जेक्ट हो और उसके बाद में कम्प्लीमेंट अगर हो, अगर ये चार चीज़ों का लगा हुआ सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पे एक्टिव वॉइस का आपको दुनिया के किसी भी कोने में मिलता है, तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपका यह स्ट्रक्चर होगा कि हम पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो ऑब्जेक्ट था उसको हम यहाँ नॉमिनेटिव केस में रखेंगे और उसके बाद में टेंस के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे अगर आपने वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाया है तो यहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से जो ये आपका ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे सिंगुलर नंबर होगा तो उसके साथ में वाज लगाएंगे, प्लूरल नंबर अगर होगा तो आप वर लगाएंगे और उसके बाद में वर्ब का सेकंड फॉर्म ही रहेगा और जो कम्प्लीमेंट था वो कम्प्लीमेंट अपने स्थान पर ही रहेगा, राइट। तो ये स्ट्रक्चर के बेस पर आप कोई भी सेंटेंस करेंगे बिल्कुल आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम स्ट्रक्चर के बेस पर कुछ एग्जांपल्स भी लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एग्जांपल नंबर 1 आपको दिया जा रहा है। जैसे सेंटेंस है कि राजू मेड हिम प्रिंसिपल। ध्यान से देखना ज़रा, हम यहाँ पे इसका हिंदी भी लिखे हुए हैं, ठीक है। गैस, हिंदी कभी कभी अगर हमें हिंदी क्लियर हो जाए तो हम उस हिंदी से भी आसानी से समझ जाते हैं कि यह सेंटेंस आपका एक्टिव में इस प्रकार अगर है तो इसका जो पैसिव बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा, इस स्ट्रक्चर पे बन जाएगा। लेकिन एक चीज़ें और पहचानना है कि हमें ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। बस आपको ये याद हो कि स्ट्रक्चर में ये 4 पॉइंट अगर अपने अपने स्थान पे हैं तो उसका जो पैसिव बनेगा वो इसी स्ट्रक्चर पे बनाया जाएगा, ठीक। तो राजू मेड हिम प्रिंसिपल, इसका हिंदी है राजू ने उसे प्रिंसिपल बनाया। और पैसिव है कि ही वॉज मेड प्रिंसिपल, उसे प्रिंसिपल बनाया गया, ठीक है ना। तो इसका हिंदी निकल रहा है कि राजू ने उसे प्रिंसिपल बनाया और इसका हिंदी है कि उसे प्रिंसिपल बनाया गया। मतलब यहाँ पे बनाने वाला कोई है जिसका नाम यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे जो बनाने वाला है उसका नाम है। तो कहने मतलब हम ये समझ सकते हैं कि यह इस स्ट्रक्चर पे भी है। कहने का मतलब ये सब्जेक्ट यहाँ राजू है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यहाँ पे है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिम है और कम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल है। गाइज, यदि आप प्रिंसिपल को कम्प्लीमेंट नहीं समझ पा रहे, मतलब कम्प्लीमेंट समझने में आपको प्रॉब्लम है, तो आप डेली पढ़ाई करने के लिए इस चैनल को फ्री में बिल्कुल सब्सक्राइब करो। और बहुत सारे डिटेल हैं, जैसे कम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, किस तरह से ये जो हिम है आपका यहाँ पे ही हो गया और कैसे ये ही जो होगा वो यहाँ पे हिम हो जाएगा। ये सारे रूल्स जो हैं आपको इस चैनल पर आपको मिलेंगे और आसानी से आप इनको कर सकते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो क्या हुआ यहाँ पे कि यह जो था आपका इस स्ट्रक्चर पर रखा हुआ है और साथ में ये जो पैसिव वॉइस इसका बनाया गया ये इस स्ट्रक्चर पर है। देखिए ध्यान से, हमने देखा कि इसमें हिम जो था ये क्या था, ऑब्जेक्ट था। अब हमने इस ऑब्जेक्ट हिम को जब हम नॉमिनेटिव केस में रखेंगे सब्जेक्ट के रूप में तो यह हिम का ही बन जाता है, ठीक। तो ही एक सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने इसके साथ में वाज लगाया। फिर हमने क्या किया, जो हमारा मेड वर्ब था उस वर्ब को हमने सेम टू सेम सेकेंड वर्ब में यहाँ रखा हुआ है। फिर हमारा जो कम्प्लीमेंट था उसे हमने सेम उसी जगह पे स्थान पे रख दिया हुआ, राइट।
तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, राइट। आगे एक आध एग्जाम्पल आप और देख लीजिए। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है कि आई अपॉइंटेड हिम ए टीचर, मैंने उसे अध्यापक को नियुक्त किया, राइट। अब यहाँ पे देखेंगे कि ही वॉज अपॉइंटेड ए टीचर, उसे अध्यापक नियुक्त किया गया। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि बिल्कुल यह भी सेंटेंस आपका है ऊपर वाले स्ट्रक्चर के बेस पर बनाया गया है, और पैसिव वॉइस जो है वो इसके नीचे वाले पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर के बेस पर बनाया गया है। इसमें भी आप देखेंगे सब्जेक्ट ये था यहाँ पे, और यहाँ पे देखेंगे ये जो था आपका हिम ही था, उसका यहाँ पे ही बन गया। फिर ही सिंगुलर ही था इसलिए यहाँ पे वाज लगाया। गाइस वाज की जगह हम वर्ब तब लगाएंगे जब ये जो हिम होगा यह प्लूरल होगा, तभी तो इसका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस की जगह नॉमिनेटिव केस प्लूरल बनेगा ना। तो जब ये प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा तो इसके साथ में वर हो जाएगा, राइट। अच्छा, अभी तो हम हिम को ही बना रहे हैं, लेकिन ऐसे ही सेम टू सेम जैसे इसका बनाया गया है आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ हर लगाया गया है। वी क्राउंड हर प्रिंसेस, हमने उसे राजकुमारी बनाया या हमने उसे राजकुमारी का ताज पहनाया। और यहाँ पे है कि उसे राजकुमारी का ताज पहनाया गया, राइट। तो आपने देखा कि शी वाज क्राउंड प्रिंसेस, राइट। तो गाइस ये है आपका टोटल का टोटल एग्जाम्पल बने हुए सेंटेंस जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। अब आइए हम आपको यह क्लियर करें कि कब जो है हम लोग बाई लगा करके आगे का सेंटेंस बनाते हैं एक्टिव से पैसिव। तो उसके लिए हमें ज़रा सा डिफरेंट एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। और हाँ, याद रखना इस तरह से आने वाले कोई भी सेंटेंस आपके सामने आएंगे उसका पैसिव आप बिल्कुल आसानी से इसके द्वारा 100% सही कर सकते हैं, राइट। एक्टिव और पैसिव वॉइस को अच्छे ढंग से करने के लिए इसके कुछ विशेष रूल्स हैं जो आपको बार बार याद करने पड़ेंगे। तो इस रूल को पूरा नोट करिए और याद कर लीजिए, हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी, राइट। तो गाइस अब हमको देखना है कि स्ट्रक्चर कब ऐसा आएगा कि जब हमें बाई लगाना है। तो याद रख लो, जब ऐसा कोई स्ट्रक्चर मिले आपको एक्टिव वॉइस का जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट हो, फिर मेन वर्ब हो और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा हो, तो उसका पैसिव वॉइस हम बनाते हैं बाई लगा करके इस स्ट्रक्चर पर। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को जो है यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में सब्जेक्ट के रूप में रखते हैं, लेकिन मैंने ऑब्जेक्ट ही लिखा है। कहने का मतलब ये ऑब्जेक्ट आप उठा के यहाँ पे रखेंगे जो कि नॉमिनेटिव केस में सब्जेक्ट बन जाएगा, राइट। फिर जो आपका मेन वर्ब है उसके पहले आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सेंटेंस और इसके अलावा टेंस के अकॉर्डिंग। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर आप बाई लिखेंगे और उसके बाद में ये जो सब्जेक्ट था इसको आप यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा जिसको मैंने सब्जेक्ट ही लिखा है, राइट। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट रखेंगे, राइट। तो कहने का मतलब ये ध्यान दे लो, जब सब्जेक्ट सेंटेंस ऐसा मिले जिसका स्ट्रक्चर सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट रहे, उसके बाद मेन वर्ब रहे, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहे, तो उस सेंटेंस को हम पैसिव बनाते समय बाई का यूज़ करते हैं इस ऑब्जेक्ट को रखने के पहले, राइट। इसका एक एग्जाम्पल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल आसान सा है। जैसे है कि एक्टिव वॉइस में कि राजू स्पोक द लाई। राजू क्या है, एक सब्जेक्ट है। मेन वर्ब क्या है, स्पोक, जो कि पास्ट टेंस का फॉर्म है स्पीक का। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, लाई। ऑब्जेक्ट क्या होता है ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं है तो आप इस चैनल पे और बहुत सारे वीडियो डाले गए हैं जिससे आप ऑब्जेक्ट क्लियर कर सकते हैं, राइट। और इसके अलावा एक चीज़ और बता दूं, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग क्लास ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल भी हैं जिसका नाम है इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी। गाइस इस पर आप आएंगे, एक प्रोफेशनल इंग्लिश सीखेंगे आप शुरुआती से। अभी जो है आप स्टार्टिंग किया जा रहा है इस चैनल का और आप शुरुआती से ज्वाइन कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं, राइट। अब इसलिए इसको हमने इस स्ट्रक्चर पर रखा हुआ है। तो हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठाया और यहाँ पे रख दिया। भाई ऑब्जेक्ट अगर कोई ऐसा शब्द है जो आपका निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो उसे तो सेम पे हम रखेंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे कोई पर्सन है, प्रोनाउन है, तो उसका ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से जब उठेगा तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में था लेकिन यहाँ पे आपका नॉमिनेटिव केस में रखा जाएगा, राइट। उसके बाद में हमने इस टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कर लिया, वॉज लगाया हेल्पिंग वर्ब।
फिर हमने क्या किया, स्पोक को स्पोकन यहाँ पे कर दिया मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद में हमने जो राजू इसका सब्जेक्ट है उसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेम टू सेम रखा, उसके पहले हमने बाय रख दिया। अब याद रखना है कि ये जो राजू था यह आपका सिंगुलर नंबर प्रॉपर सब्जेक्ट है, राइट ना, प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन को यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं बदला जा सकता। अगर प्रॉपर नाउन का ऑब्जेक्ट यहाँ भी रहे तो भी उसे यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्टिव केस में करने का मतलब नॉमिनेटिव केस में नहीं बदला जाएगा, राइट। तो ये डिफरेंस भी है। अगर यह आपका प्रोनाउन होगा तो इसका जो है हम ऑब्जेक्टिव केस में से नॉमिनेटिव केस में रखेंगे तो वह चेंज किया जाएगा। तो गाइस इससे आपने ये क्लियर कर लिया है कि कब हम जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय बाय का यूज करते हैं और कब नहीं करते हैं। तो आगे कंटिन्यू अगर आप सीखना चाहें तो आप हमारे साथ बने रहें और बिल्कुल इस वीडियो को और भी लोगों के यहाँ शेयर करो ताकि बहुत सारे लोग जुड़ें और बिल्कुल फ्री में पढ़ाई करें, इसका कोई चार्ज नहीं है। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।